मुंबई के विले पार्ले जैन मंदिर में बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया, जिसके बाद पूरे देश का जैन समाज इस तोड़क कार्रवाई का जवाब मांग रहा है। समाज का कहना है कि प्रशासन द्वारा 30 साल प्राचीन मंदिर को नहीं, जैन समाज की आस्था को रौंदा गया है। इस प्रकरण के बाद बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा जैन समाज की एक बैठक में सम्मिलित हुए और समाज के समर्थन में भरसक प्रयास करने की हुंकार भरी। श्री लोढ़ा बोले, अगर हमारे रहते ऐसा हो जाता है तो हमारा होना निरर्थक है। समाज से माफी मांगते हुए श्री लोढ़ा जी ने अपना संबोधन शुरू किया। आप सबसे मन से इस बात की माफी मांगना चाहता हूँ, यहाँ पर एक गलत काम हुआ और को जो कि 35 साल पुराना था, उस मंदिर को बिना सुनवाई किए हुए, बिना मौका दिए हुए जो कोर्ट में पेंडिंग करना था, उसके बीच में वार्ड ऑफिसर ने किसी कारण से उसको तोड़ दिया। विले पार्ले के जैन मंदिर के टूटने के बाद श्री लोढ़ा जी ने कहा कि बीएमसी अधिकारियों से बात की है और उन्हें सचेत भी किया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके बाद लोढ़ा जी ने जैन समाज को ये आश्वासन दिया कि जैन समाज का जो भी निर्णय है वो समाज के साथ खड़े हैं। मुझे जब ये कल बात पता पड़ी, मैं पहले क्लियर करूं कि पुलिस बात के बारे में पहले कोई जानकारी किसी ने नहीं दी थी। टूटने के बाद मुझे पता पड़ा कि ऐसी घटना हुई है, तो मैंने जब वार्ड ऑफिसर से बात की तो वार्ड ऑफिसर से बात समझने के बाद में मैंने वार्ड ऑफिसर को ये जरूर कहा कि आपने न केवल गलती की, आपने बहुत बड़ी गलती की और आपने बहुत घाई करके सब ये कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज बड़ा गलमड़ी जी जो यहाँ के स्थानीय आमदार है, उनसे भी मैंने बात की, उनसे मैंने सारे मैटर को समझा और बड़ा गलमड़ी जी ने कहा कि मैं पूरा समाज के साथ में अंदर हूँ और समाज जो भी निर्णय करेगा उसमें बड़ा गलमड़ी आमदार के नाते आपके साथ में खड़ा रहेगा। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी गुस्से में होता। और ये बोलते हुए मंगल जी ने समाधान करने के लिए 2 दिन का समय समाज से मांगा और कहा तब तक इसके पीछे छिपे लोगों का जैन सहित समस्त अहिंसक समाज बहिष्कार करता है। लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि आप भाषण सुनने की स्थिति में भी नहीं हो। मैं भी आपकी जगह होता था, मैं भी बहुत गुस्से में भरा हुआ होता था, दुख में होता था। और ये क्या हो गया, आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। तो अपन आज 2-3 बातें तय करते हैं, बाकी तो मैंने कोर्ट के सारे पेपर मांगे, मुझे अभी 2 दिन का समय दीजिए। मैं परसों तक कल ही दिन भर बैठ के सारे पेपर की स्टडी करूंगा और जिससे बात करनी करूंगा। पर 2 निर्णय हम जरूर पक्के कर सकते हैं। एक, जैसा कि मैं आ रहा था तब ये बात हो रही थी कि आरके होटल का बहिष्कार नहीं रखते हुए पूर्णतः बहिष्कार करना और वहां पर उसके सामने जाकर एक बैनर लगा के रखना कि इस आरके होटल का जैन समाज और सारा अहिंसक समाज पूर्णतः बहिष्कार करता है। आगे श्री लोढ़ा जी बोले कि पता नहीं कोर्ट इस लड़ाई में क्या निर्णय देगा, लेकिन मैं अंत तक इस लड़ाई में जैन समाज के साथ खड़ा रहूंगा। और इस घोषणा के बाद भगवान और गुरु के जयकारे चारों ओर गूंज पड़े। दूसरा, वहाँ पर अगले अभी ये बता रहे भाई साहब कि अपने कोर्ट में एप्लीकेशन कर रहे हैं मूर्ति लगाने के लिए। अभी कोर्ट में एप्लीकेशन का जो होगा निर्णय वो नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं कब क्या होगा, पर डिसीजन तय करता है तो मैं और परागलम जी आपके साथ में चलकर वहां खड़े रहकर मूर्ति की वापस उस जगह पर स्थापना करेंगे। मेरी तो गलती है कि मैं इस मंदिर को बचा नहीं सका, जो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया, मुझे तो होने के बाद पता पड़ा। साथ ही प्रभात जी ने कहा ये परमानेंट समाधान नहीं है और परमानेंट समाधान के लिए भी समाज को तैयार रहना चाहिए। ये जो बातें मैंने आपको भी कही, ये तो टेम्परेरी बातें, इससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि अपने मंदिर की वहाँ स्थापना हो, मंदिर वापस वहाँ पर बने। इसके लिए इस मिशन को तैयारी रखनी चाहिए कि जो नुकसान हो गया वो हो गया, तो मंदिर कभी बनाना पड़े तो आपको वापस मंदिर बनाने की तैयारी रखनी चाहिए। तो अभी इसमें आगे क्या करेंगे, आगे मेरी ऐसी सोच है कि अपन एक आप छोटी कमेटी बना ली 4-5 लोगों की, जिसमें एक आध ट्रस्टी लीगल एडवोकेट हो और बाकी लोगों की 5 लोग बजा धारे के आने जाने में हमको भी काम करने की सुविधा होगी। सबसे एक साथ में बात करते हैं तो सब अच्छे मन से करते हैं, पर सबके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो अपनी चीज आगे नहीं बढ़ेगी। 4-5 की छोटी टीम होती है तो टीम आप तय करिए, तो छोटी टीम होगी तो बात करते। मैं आपको लेकर अगले 4-5 दिनों के अंदर बढ़ाएगी और मैं लेकर आपको म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में जाएंगे, वार्ड ऑफिसर को आपके यहाँ पर बुलाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से आपकी बात रखकर आपकी बात का आगे क्या करना उनके सामने मिलकर निर्णय कराएंगे।
आगे श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी बोले कि अगर हमारे यहाँ होने के बाद भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हमारे होने पर थू है। मोदी जी की सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, मंगल प्रभात लोढ़ा और पराग अलंबी जी केवल इसके लिए जीत के आए क्योंकि आप सब हमारे साथ में आपके इस दुख में भी हम यदि कुछ नहीं कर सके तो हमारे एमएलए बनने पर और हमारे आपका प्रतिनिधि बनने के ऊपर थू है। और इसलिए मैं आपसे वापस एक बार माफी मांगकर ये लड़ाई को आज आपके साथ में मैं भी एक आपके साथ में संयुक्त बनकर आज शुरू करता हूँ। और जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं होती है, केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि 5 लोगों की कमेटी बना लेना, क्योंकि सबसे हम बात नहीं कर पाए कि फिर आप नाराज होंगे, मैंने फोन किया उठाया नहीं, हमने बुलाया आए नहीं। और इस तरह से विधानसभा सदस्य और जाने माने व्यवसायी श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जैन समाज के मुश्किल समय में उनका साथ देने का पूरा आश्वासन दिया है। जैन फोकस के लिए मुंबई महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।